यूनिट 5 में एक सवाल है ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है। बेसिकली राइट नोट्स है ना, उसमें आने की संभावना इसकी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है। इसलिए क्योंकि इवन नंबर वाले सेमेस्टर में पूछा है, ओल्ड वाले में नहीं पूछा था, तो हाई चांसेस है हिट कर जाए, ठीक है। ऐसा कोई खास तुक्के नहीं है, पर हाँ देख लेते हैं ग्रीन बिल्डिंग क्या है, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, या फिर एक सवाल ये भी आया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। अच्छा, ग्रीन बिल्डिंग में थोड़ा सा पहले बताता हूँ, ठीक है। मतलब कि हर इंसान के पास या हर ऑर्गेनाइजेशन के पास या हर लोगों के पास एक ऐसा घर बनाओ, ठीक है, जो ऐसा घर हो, ऐसा घर हो, वो घर ना इको फ्रेंडली घर हो, मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल हार्मफुल ही ना हो। मतलब कोई उस घर में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे खाने बन रहे हैं, खाना बन रहा है, ठीक है, तो जो वेस्ट निकल रहा है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना। पानी का अगर यूज की बात करें तो रेन वाटर का यूज करना, उसी घर में छत का एक ऐसा सिस्टम बना दो। एनर्जी की बात करें तो सोलर का यूज करना। यानी कि ऐसा घर जो सपोर्ट करे आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के, जो भी होते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं, उसको रिड्यूस करने का सपोर्ट करें, उसी घर को ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। तो ग्रीन बिल्डिंग ऑल्सो नोन इज सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन और इको फ्रेंडली बिल्डिंग, समझ रहे हो ना, इको फ्रेंडली बिल्डिंग, ठीक है। जैसे आजकल मैं जिस वीडियो में रिकॉर्ड कर, मतलब मैं जिस घर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। बात करें तो इको फ्रेंडली अगर घर है, इको फ्रेंडली बिल्डिंग है या फिर सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, उसको ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन का आगे और देखो। अ ग्रीन बिल्डिंग इज अ स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट इज डिजाइन कंस्ट्रक्टेड एंड ऑपरेटेड इन अ वे दैट, इस तरीके से हम उसको डिजाइन कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट कर रहे हैं, रिड्यूसेस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो उसको रिड्यूस करें, ठीक है। साथ में इंप्रूव करें एनर्जी एफिशिएंसीज को, एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करें, यानी आपके घर पे सोलर भी होना चाहिए, कि बिजली चली गई तो, या फिर बिजली का कम यूज करें, सोलर एनर्जी का ज़्यादा यूज करें। ये होता है ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो उसको तो कम करें ही, ठीक है। इंप्रूव करें एनर्जी एफिशिएंसी को ही, यानी कि सेम काम को कम इनपुट में करा लो, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ग्रीन बिल्डिंग का ये भी एक गोल है, improve energy efficiency, improve human health, efficient use of resources like water, material थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। ये डिफिनेशन है ग्रीन बिल्डिंग का, ये समझ में आ गया। यानी घर को हम इस तरीके से डिजाइन रिकंस्ट्रक्ट या ऑपरेट करें जो जितने भी इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट को, वो कम करे, एनर्जी इफिशियंसी को इंप्रूव करे, ह्यूमन हेल्थ को इंप्रूव करे, ठीक है। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं, लाइक वाटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल हो गया, ठीक है, उसको इफिशियंटली यूज करें थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, पूरे जीवन भर, उसको हम ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। यानी ऐसा घर बनाए लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ग्रीन बिल्डिंग की। देखो, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग इज टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज वेरी इफिशियंटली फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ रहे हो ना, लॉन्ग टर्म, हाँ। by reducing pollution and conserving the environment so makes your people stay live well, ठीक है। एक ऐसा घर बना दे, एक ऐसा कंसेप्ट है ग्रीन बिल्डिंग का जिसमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज इफिशिएंटली यूज हो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। पोल्यूशन रिड्यूस हो, इन्वायरमेंट के जो भी चीज़ें है उनको कंजर्व करके रखे, ताकि लोगों का लाइफ जो है वो अच्छा रहे, अच्छा से बीते। ये होता है ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब बात करें थोड़ी सी फीचर, अब बात करें ग्रीन बिल्डिंग की, ये रहा। तो फीचर ऑफ ग्रीन बिल्डिंग क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी, पहला फीचर, यानी कि यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग। तो अगर आपने एक घर बनाया है, जो कि अगर हम ग्रीन बिल्डिंग इसको घोषित करना चाहते हैं, तो आप एनर्जी एफिशिएंसी का ध्यान जरूर रखें। यानी कि आप हम लाइटिंग के लिए आप एलईडी बल्ब जरूर लगाए, ठीक है। अप्लायंसेस, यानी कि अप्लायंसेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर पावर लगा सकते हैं। एलईडी बल्ब, यहाँ पे आप लिख देना एलईडी बल्ब हो गया। ये होता है एनर्जी एफिशिएंसी, आप समझ रहे हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया। बात करें वाटर एफिशिएंसी में, तो इम्प्लीमेंटिंग रैन वाटर हार्वेस्टिंग, आप जो पानी बह रहा है उसको आप यूज कर सकते हो, इंस्टीड ऑफ कि बगल में नल से पानी ले लो, ठीक है। लो फ्लो फिक्चर्स, इसका मतलब क्या है? लो फ्लो फिक्चर्स एंड रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर। अच्छा, जितने भी वेस्ट वाटर है उसको आप रीयूज करें, जैसे कि सब्जी धो या खाना बनाए, पानी का फ्लशिंग में यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ें हम कर सकते हो उस घर में। अच्छा, लो फ्लो फिक्चर्स का मतलब क्या हुआ? फिक्चर्स, लो फ्लो फिक्चर्स का मतलब हुआ ना, जितने भी, जैसे कि आपने एक मग से पानी नहाया, ठीक है, एक मग से पानी नहाया और उसी एक मग को किसी झरने के थ्रू बहवा दिया, जैसे शावर ले रहे हो, तो देखो कितना एफिशिएंट यूज है। उसी शावर में आप अच्छे नहा लोगे एक मग के पानी में, और डायरेक्टली एक मग अगर सर पे गिराओ ना तो वो प्रॉब्लम, मतलब पानी वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से लो फ्लो फिक्चर्स, मतलब कि ऐसे सिस्टम बना दो, ऐसे अप्लायंसेस का घर में यूज करो जिससे पानी जो है आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें तो बस नाम ध्यान में रखना, लो फ्लो फिक्चर्स का यूज करें।
बात करें सस्टेनेबल मटेरियल, तो जितने भी इको फ्रेंडली मटेरियल है एंड रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यूज ऑफ इको फ्रेंडली एंड रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि बैम्बू, अगर आपके घर के बगल बगल बांस है तो कुछ कामों के लिए आप उसके यूज कर सकते हो, इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ बनानी है जैसे कि बाउंड्रीज बनानी हो तो हो सकता है कि आपके पास कोई रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल ब्रिक हो गया जैसे कि वो उसका यूज कर सकते हो, रिसाइकल मेटल का यूज कर सकते हो, ये होता है सस्टेनेबल मटेरियल, ठीक है। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट हमें ध्यान में रखनी है उस घर में, ठीक है, प्रॉपर सेग्रीगेशन हो, आप घर में प्रॉपर सेग्रीगेशन ध्यान में रखो, रिसाइकलिंग एंड रिडक्शन ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, जितने भी होता है प्रॉपर सेग्रीगेशन हो, रिसाइकलिंग हो, रिडक्शन ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट हो। अच्छा, एक बात मैं बता दें, ये घर का मतलब हर इंडिविजुअल का घर का नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये इस तरीके का ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा बिल्डिंग हो जो इको फ्रेंडली हो, तो ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं थोड़े से मीडियम या लार्ज स्केल पर होती है, ठीक है, हर इंसान इसको अफोर्ड तो नहीं कर पाए, पर हाँ मतलब काफ़ी हद तक हो सकता है हर बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग। उसके बाद अगला है इंडोर एयर क्वालिटी हो, बहुत बढ़िया, उस घर में आपका प्रॉपर वेंटिलेशन हो, नेचुरल लाइटिंग हो, यूज ऑफ नॉन टॉक्सिक मटेरियल हो, ठीक है। मैं थक गया हूँ, ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये हमने पॉइंट देख लिए, इस सभी पॉइंट को आप लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात करें कुछ ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, ये पॉइंट आपको मेंशन करना है। अच्छा, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम क्या है, मतलब कि जो घर कैसे पता चलेगा ग्रीन बिल्डिंग है कि नहीं, उसको रेटिंग देने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ सिस्टम बनाए गए हैं उस घर को रेटिंग देने के लिए। तो रेटिंग सिस्टम यूज टू एक्सेस एंड सर्टिफाई बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि आप समझ रहे हो ना, जो घर है वो ग्रीन बिल्डिंग कब मानेंगे उसको, तो उसके लिए कुछ रेटिंग होना चाहिए ना, हर चीज़ की रेटिंग होती है। तो रेटिंग सिस्टम बताता है कि आप उस घर को आकलन करो, एसेस करो, देन सर्टिफाई करो बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी। एक पहले आपका लीड हो गया जो इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग, ये लीड जो है मतलब इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम है जो किसी भी घर को ग्रीन बिल्डिंग घोषित करे या नहीं करे। उसके बाद गृहा की बात करें जो इंडिया के है, इट इज एन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन घर को ग्रीन बिल्डिंग घोषित करती है। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम है गृहा, और लीड जो है इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब बात करें कुछ ग्रीन बिल्डिंग के एग्जांपल आप जरूर मेंशन करना, जैसे कि संघाई टावर जो कि चाइना में है, ये एक ग्रीन बिल्डिंग है। उसके बाद पिक्सल बिल्डिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये ग्रीन बिल्डिंग है। उसके बाद सुजलोन वन अर्थ जो कि इंडिया में है, सुजलोन वन अर्थ, ऐसे नाम करके 3-4 ग्रीन बिल्डिंग का नाम ध्यान में रखना, ये कर सकते हो। और लीड गृह तो आप समझ गए ना, ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर बात करें ग्रीन बिल्डिंग चीज़ों को देखे, रेट करे, ग्रीन बिल्डिंग को रेट करे, वो लीड हो गया। और इंडिया के बेस पर है तो गृह मतलब इंडिया के। बात करें चैलेंजेस इन ग्रीन बिल्डिंग में क्या है, तो इसमें आपका होता है हाई इनिशियल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन है, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया। लेक ऑफ अवेयरनेस एंड स्किल्ड मैन पावर, ठीक है, ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं होती और स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़रूरत होती है एक अच्छा ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए। बात करें लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो हाँ रिसोर्सेज जो होते हैं जो इको फ्रेंडली हो वो लिमिटेड होती है, इसका मतलब ये है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन मटेरियल, ठीक है। तो ये 3 हम पॉइंट लिख सकते हैं चैलेंजेस की, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ग्रीन बिल्डिंग का सवाल खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ गया ग्रीन बिल्डिंग है क्या, ठीक है। इसका भी चांस है हिट कर जाए पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।